नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मीन लगन के लिए, पाइसिस एसेंडेंट के लिए 17 अक्टूबर 2022 से लेकर के 15 नवंबर 2022 तक के मंथली प्रेडिक्शन के विषय में। ये जो मंथली प्रेडिक्शन है यह लगन के आधार पर आधारित है, तो इसे आप अपनी लगन राशि के अनुसार ही देखें। तो आइए देखते हैं कि मीन लगन के लिए 17 अक्टूबर 2022 को प्लेनेट उनके किस किस हाउस से प्लेस्ड होकर के गोचर करते हैं। मीन लगन के लिए सबसे पहले इनके फर्स्ट हाउस में देवगुरु बृहस्पति मीन राशि में अपनी स्वयं राशि में रेट्रोगेट होकर के गोचर करेंगे। सेकंड हाउस में मेष राशि में राहु ग्रह गोचर करेंगे। थर्ड हाउस में कोई प्लैनेट नहीं है। फोर्थ हाउस में मिथुन राशि में मंगल ग्रह गोचर करेंगे। फिफ्थ और सिक्स हाउस में कोई प्लैनेट नहीं है। सेवेंथ हाउस में बुध ग्रह, कन्या राशि में बुध ग्रह अपनी स्वयं राशि में एक्सॉल्टेड होकर के गोचर करेंगे। एट्थ हाउस में तुला राशि में सूर्य ग्रह डिवेटेड होकर के केतु ग्रह के साथ और साथ में शुक्र ग्रह अपनी स्वयं राशि में गोचर करेंगे। 9th 10th हाउस में कोई प्लैनेट नहीं है। 11th हाउस में मकर राशि में शनि ग्रह अपनी स्वयं राशि में रेट्रोगेट और डायरेक्ट होकर के गोचर करेंगे। आपके 12th हाउस में कोई प्लैनेट नहीं है। तो ये थी प्लैनेटरी पोजीशन। अब इसके बाद बात करते हैं सबसे पहले देवगुरु बृहस्पति के विषय में, जो कि आपके रूलिंग प्लैनेट भी हैं। देवगुरु बृहस्पति 28 जुलाई 2022 से 23 नवंबर 2022 तक मीन राशि में अपनी स्वयं राशि में रेट्रोगेट होकर के गोचर कर रहे हैं। और देवगुरु बृहस्पति आपके लिए आपके फर्स्ट और आपके 10th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके फर्स्ट हाउस से गोचर करते हैं। ये जो समय अंतराल रहेगा, ये समय अंतराल आपको काफ़ी रिलीजियस बनाएगा। आप रिलीजियस होते हैं, परंतु इस समय में थोड़ा और ज़्यादा रिलीजियस होंगे, धर्म कर्म से जुड़ कर के कार्य करेंगे। इसके साथ साथ अब तक जिन चार्ट को मैंने देखा है, मीन लगन वाले जो चार्ट मैंने देखे हैं, उनके अंदर अधिकतर मीन लगन वाले बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं। आप लोगों के पास व्यापार बिजनेस के लिए बहुत अच्छे न्यू आइडियाज़ होते हैं। उन्हें अगर आप अपने जीवन में अपने बिजनेस के अंदर इम्प्लीमेंट कर पाएँ तो अधिक लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इन सब चीज़ों का लाभ आपको प्राप्त होगा। इस समय अंतराल के अंदर आपके मन के अंदर धन किस प्रकार से कमाया जाए, क्या क्या तरीके हैं धन कमाने के, किन किन तरीके से आप धन कमा सकते हैं, इन सब चीज़ों के विषय में कई सारे आपके पास ऑप्शन आएंगे और उन ऑप्शन को आपको नोट डाउन कर लेना चाहिए। अगर आप इम्प्लीमेंट अभी नहीं करते तो कम से कम उन्हें नोट डाउन कर लें। ये जो समय है, ये समय आपको आपके बिजनेस, आपके ऑक्यूपेशन के लिए नए नए आइडियाज़ देने वाला है। इन आइडियाज़ को आने वाले समय में आप इम्प्लीमेंट करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। आप बिजनेस करने के बारे में सोचते तो काफ़ी हैं। कुछ लोगों के चार्ट में हो सकता है बिजनेस ना करने का योग, कोई प्लेनेट ऐसा आता हो जो रोकता हो, परंतु योग सबके चार्ट के अंदर, आपके जैसे सभी चार्ट के अंदर योग होता है। आप किसी भी प्रकार से कोई बिजनेस करके ही लाभ प्राप्त करते हैं। अगर आप जॉब में भी रहते हैं, हो सकता है आपकी गवर्नमेंट जॉब हो, जॉब के अंदर भी आप एज ए ऑनर, बिजनेस ओनर के तरीके से जॉब करके कार्य करते हैं और लाभ प्राप्त करते हैं। इसके साथ साथ ये जो समय रहेगा, इस समय आपको पर्याप्त मात्रा में धन देने वाला रहेगा, मानसिक शांति। इसके साथ साथ धन किस प्रकार से आप कमाएं, इस तरह के ऑप्शन आपके मन में आएंगे। इसके साथ साथ जिन लोगों का विवाह अब तक नहीं हुआ है, ये समय उन्हें उनके जीवन साथी से मिलवाने का रहेगा। इस समय में आपके लिए अच्छे रिश्ते आएंगे और आप अपने जीवन साथी को सेलेक्ट कर पाएंगे। आपका अच्छा वैवाहिक जीवन इस समय में शुरू होगा। इस सब चीज़ों के लिए यहाँ पर समीकरण बनती हुई दिखाई देती हैं। इसके बाद में बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि के विषय में। देवगुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि जब आपके 5th हाउस पर पड़ती है, तो ये बताती है कि ये जो समय रहेगा, ये समय अगर आप अभी तक संतान को कंसीव नहीं करा पाए हैं, संतान आपको प्राप्ति में कोई दिक्कत आ रही थी, तो ये समय आपको संतान कंसीव कराने के लिए रहेगा। इसके साथ साथ जिनके पास अभी संतान है, वे अपनी संतान से नेम फेम और धन प्राप्त करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। संतान भी काफ़ी रिलीजियस रहेगी। और अगर आपका अगर कोई क्रिएशन आदि से रिलेटेड कार्य है, तो उसके अंदर भी आप अच्छा परफॉर्म करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। समय आपके लिए उत्तम बना रहेगा, लाभदायी स्थिति बनेगी। इसके बाद में जब देवगुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि आपके 7th हाउस पर पड़ती है, तो ये बताती है, जहाँ पर बुध ग्रह भी विराजमान है, जो कि अपनी स्वयं राशि में और एक्सॉल्टेड है, और बुध ग्रह के ऊपर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि और देवगुरु बृहस्पति के ऊपर बुध ग्रह की दृष्टि पड़ती है। ये बताती है ये जो समय रहेगा, ये समय आपको अपने पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, लाइफ पार्टनर से कुछ लाभ दिलाने वाला रहेगा। अगर इस समय में आप अपने बिजनेस के अंदर, अपने व्यापार के अंदर कुछ टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं या टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से अपने व्यापार बिजनेस को करते हैं, तो आप देखेंगे कि पब्लिकली आपका नेम फेम बढ़ना, कुछ नए क्लाइंट, नए कस्टमर मिल जाना, कुछ नए पार्टनर आपको आपके बिजनेस के लिए या आपको सपोर्ट करने वाले व्यक्ति मिल जाए, उन सब लोगों से आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। और अगर आप मैरिड हैं तो इस समय में आप अपने स्पाउस के साथ अच्छे वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त कर पाएंगे। ये समय आपको आपके पार्टनर के साथ, पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, लाइफ पार्टनर के साथ
एब्रोड तक की ट्रैवल कराने वाला रहेगा। और अगर आपके चार्ट के अंदर एब्रोड जाने का योग है तो ये समय आपको आपके पार्टनर के साथ एब्रोड टूर एंड ट्रैवल के लिए भेज देगा, जा सकते हैं। और अगर नहीं है तो आप अपने कंट्री, अपने सिटी के अंदर ही अपने पार्टनर के साथ एक ट्रैवल करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति की 9th एस्पेक्ट 7, 8, 9। 9th एस्पेक्ट आपके 9th हाउस पर पड़ती है। ये समय आपको रिलीजियस ट्रैवल कराने वाला रहेगा। आप रिलीजियस ट्रैवल करेंगे, उसके माध्यम से आपका नेम फेम बढ़ेगा। भगवान की कृपा आपके ऊपर पूरी बनी हुई है। सभी प्रकार से अच्छी बुद्धि, अच्छा धन, अच्छा नेम फेम आप प्राप्त करेंगे और आनंदित रहेंगे। यात्राओं का सुख आपको प्राप्त होगा। अगर किसी प्रशासनिक कार्य अधिकारी से आप जुड़ कर के कार्य करते हैं या उनके यहाँ कार्य करते हैं तो भी आपके लिए अच्छी संभावनाएं बनेंगी। आप इस समय का भरपूर लाभ प्राप्त कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करेंगे सूर्य ग्रह के बारे में। सूर्य ग्रह 17 अक्टूबर से 15 नवंबर 2022 तक तुला राशि में गोचर कर रहे हैं और सूर्य आपके लिए आपके 6 हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 8th हाउस में केतु के साथ ग्रहण योग बनाते हुए शुक्र साथ में है और बुध भी यहाँ पर आ जाएंगे थोड़े समय के बाद। तो देखते हैं, और इसके ऊपर राहु की भी एस्पेक्ट है। देखिए, ये जो समय रहेगा, ये समय आपको आपके शत्रुओं से कुछ परेशानी देने वाला रह सकता है। अगर आपके कुछ एनिमी हैं तो वे इस समय में आपकी चलाचल संपत्ति, चाहे आपको पैतृक संपत्ति प्राप्त होनी हो या आपके स्पाउस के परिवार वालों से कोई संपत्ति प्राप्त होनी हो, उसमें कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल, कुछ ना कुछ अड़ंगी लगाएंगे। अड़ंगी लगाने का भरपूर प्रयास करेंगे, परंतु फिर भी आप देखेंगे कि उनके द्वारा जो भी ऑब्स्टेकल डाला जा रहा है, आप अपने मस्ती में मस्त भगवान के नाम का कीर्तन करते हुए आगे बढ़ते चले जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं है, करता रहो जो तुम्हें करना है। इसके साथ साथ जो सूर्य ग्रह यहाँ पर आए हैं, ये बताते हैं कि इस समय में आपका कुछ धन सरकारी कार्य के ऊपर भी खर्च करा सकते हैं। इस समय में विशेष तौर से आपको अपनी हेल्थ के लिए केयरफुल रहना चाहिए। इस समय में खाने पीने की चीज़ों के ऊपर विशेष तौर से ध्यान दें। कुछ गरम चीज़ आप ना खाएं। कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको आपकी हेल्थ से रिलेटेड परेशानियाँ दे सकती हैं, उनसे बचकर रहने का प्रयास करें। इसके साथ साथ नाक, कान, गले से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम आप फेस करते हैं, दांतों से संबंधित भी कोई प्रॉब्लम अगर आपको होती है तो उसके लिए केयरफुल रहें। डॉक्टर से कंसल्ट लेकर के चलेंगे तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं मंगल ग्रह के बारे में। मंगल ग्रह 16 अक्टूबर से 12 नवंबर 2022 तक मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं आपके 4th हाउस में, और 30 अक्टूबर 2022 से 13 जनवरी 2023 तक ये मिथुन राशि में ही रेट्रोगेट होकर के गोचर करेंगे। और ये आपके लिए मंगल ग्रह आपके लिए आपके 2nd और आपके 9th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 4th हाउस में गोचर करते हैं। और हाँ, गोचर करते हैं। इस समय अंतराल के अंदर आप देखेंगे कि अगर आप कोई व्हीकल परचेज़ करना चाहते हैं तो व्हीकल परचेज़ करने की अपॉर्चुनिटी आपको प्राप्त होगी। व्हीकल आपका अगर ख़राब हो गया है तो वो किसी न किसी प्रकार से आप उसे सही कराने के कार्य करेंगे और घर के अंदर रेनोवेशन इत्यादि का कुछ कार्य आप करा सकते हैं। प्रॉपर्टी अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं तो प्रॉपर्टी परचेज़ करने के लिए भी समय उत्तम है। प्रॉपर्टी आप परचेज़ कर पाएंगे। कोई ज़मीन आप अगर परचेज़ करना चाहते हैं या ज़मीन से रिलेटेड आपका कोई कार्य पेंडिंग है तो इसे इस समय में आप करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। समय आपके लिए लाभदायी रहेगा। परंतु ये जो समय रहेगा, ये समय किसी न किसी प्रकार से आपके माता पिता की हेल्थ ख़राब रहे या उनसे आपके रिलेशन ख़राब हो जाए, इस तरह का समय यहाँ पर बनता हुआ दिखाई देता है। तो उसके लिए केयरफुल रहकर चलेंगे तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ अब बात करेंगे मंगल ग्रह की दृष्टि के बारे में। तो मंगल ग्रह की 4th एस्पेक्ट जब आपके 7th हाउस में पड़ती है तो ये बताती है कि इस समय में जो भी आपके पार्टनर हैं, बिजनेस पार्टनर हैं, लाइफ पार्टनर्स हैं, ये थोड़े से इस समय में एनर्जेटिक रहेंगे। ये अपने कार्य को तेज़ी से करने का प्रयास करेंगे तो आपको उनका हेल्प ही करना चाहिए। किसी प्रकार से उन्हें रोकना नहीं चाहिए। जो कार्य वे करते हैं उन्हें करने में सपोर्ट करना चाहिए। इसके साथ साथ अगर आप बिज़नेस करते हैं, बिजनेस पार्टनर हैं, वहाँ पर आपकी कोई मीटिंग अगर होती है तो मीटिंग में कार्यों को वे जल्दी करने का प्रयास करेंगे। अगर आपको लगता है कि एक निश्चित समय अंतराल के अंदर ये कार्य कर देगा तो उन्हें दे देना चाहिए। अगर लगता है कि नहीं कर पाएगा तो उन्हें समझा करके, प्यार से समझा करके उन्हें बताया जाए कि ये टाइम फ्रेम रहेगा और आप इससे पहले कार्य नहीं कर पाएंगे। तो अगर हम कोई टेंडर या कोई प्रोजेक्ट पकड़ते हैं, मार्केट से लेते हैं, तो उसमें टाइम लिमिट अप्रोक्सीमेट लेकर चला जाए तो लाभ होगा, अदरवाइज दिक्कत आ सकती है। इसके साथ साथ मंगल ग्रह की 7वीं दृष्टि जब आपके 10th हाउस में पड़ती है तो ये बताती है कि आपको आपके बिजनेस, आपके व्यापार के अंदर भी सफलता तो प्राप्त होगी, परंतु आप अपने एम्प्लॉय के साथ, अपने कलीग्स के साथ, जॉब करते हैं तो कलीग्स हैं वहाँ पर, उनके साथ, या आप एजुकेशन ले रहे हैं स्टूडेंट तो अपने मित्रों के साथ किसी भी प्रकार से कोई प्रेशर बनाने का कार्य ना करें, किसी प्रकार से उन्हें डराने धमकाने का कार्य ना करें, तो आपके कार्य निर्विघ्न होंगे। सभी प्रकार की एनर्जी से बचकर रहने का प्रयास करें, निगेटिव एनर्जी से। पॉजिटिव एनर्जी लाभदायी रहती है, अगर वो एक लिमिट से ज़्यादा हो जाती है तो वो निगेटिव एनर्जी बन जाती है, हार्मफुल हो जाती है।
तो आपको एनर्जेटिक रहना है, रहेंगे और अपने कार्यों को अच्छी प्रकार से पूर्ण करा पाएंगे, लाभ प्राप्त करेंगे। इसके साथ साथ जब मंगल ग्रह की 8वीं दृष्टि आपके 11th हाउस में पड़ती है तो ये बताती है प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ लाभ आपको इस समय में मिल सकता है, मित्रों के द्वारा कुछ नेम फेम प्राप्त हो जाए, धन लाभ आप करेंगे, सब चीज़ों का लाभ आपको प्राप्त होता दिखाई देता है। अगर आप कोई प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हैं, कोई लैंड परचेज करना चाहते हैं तो लैंड परचेज करने के लिए उत्तम समय है। ये इस समय में परचेज की हुई लैंड आपको आने वाले समय में अच्छा रिटर्न बेनिफिट दे सकती है। इसके बाद बात करेंगे बुध ग्रह के बारे में। बुध ग्रह 20 अगस्त से 25 अक्टूबर 2022 तक कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं और बुध ग्रह आपके लिए आपके थर्ड और आपके फोर्थ और आपके 7th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 7th हाउस में गोचर करेंगे, जो कि अपनी स्वयं राशि में एक्सॉल्टेड होकर के गोचर कर रहे हैं। ये समय आपको अपने स्पाउस के साथ टूर ट्रैवल करने के लिए उत्तम रहेगा। टूर ट्रैवल करके आप लाभ प्राप्त करेंगे, बिजनेस में सफलता प्राप्त करेंगे। अगर आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस पार्टनर के साथ अपने प्रोडक्ट, अपनी सर्विस के लिए आप प्रेजेंटेशन इत्यादि के लिए जा सकते हैं, ज़्यादा लाभदायी रहेगा। इस समय में आप अपने घर के अंदर अपने स्पाउस के साथ अच्छे वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त करेंगे और अगर आप उनके साथ कहीं टूर ट्रैवल पर जाते हैं तो वहाँ पर भी आप अच्छे वैवाहिक जीवन का सुख आप प्राप्त कर पाएंगे, लाभदायी स्थिति बनेगी और आप आनंदित रहेंगे। इसके बाद में जब बुध ग्रह 26 अक्टूबर से 12 नवंबर 2022 तक तुला राशि में आ जाएंगे। देखिए, जब बुध ग्रह तुला राशि में आ जाएंगे तो यहाँ पर 4 प्लेनेट हो जाएंगे। बुध ग्रह को लेकर के 4 हो जाएंगे, राहु की एस्पेक्ट इसके ऊपर रहेगी और शनि की भी एस्पेक्ट यहाँ पर बनेगी। तो ये जो समय रहेगा, ये समय विशेष तौर से आपको आपके घर, आपके पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, लाइफ पार्टनर के साथ कुछ प्रॉब्लम देने वाला रह सकता है। इसके साथ साथ इस समय में अगर आपके कुटुंब के सदस्यों से रिलेटेड प्रॉपर्टी इत्यादि का कोई मैटर पेंडिंग है या चल संपत्ति से या वार्षिक संपत्ति से रिलेटेड कोई मैटर पेंडिंग है तो उसमें कुछ डॉक्यूमेंटेशन का कार्य इस समय में हो सकता है। परंतु यहाँ पर संभावना ये बनती है कि ये जो समय रहेगा, ये समय आपके डॉक्यूमेंटेशन के कार्य के अंदर कुछ गलती करा दे, कुछ फॉल्ट करा दे, तो उसके लिए थोड़ा केयरफुल हो करके चलेंगे तो लाभ देगा। इसके बाद में बात करेंगे शुक्र ग्रह के बारे में। शुक्र ग्रह 18 अक्टूबर से 10 नवंबर 2022 तक तुला राशि में गोचर कर रहे हैं। ये अपनी स्वयं राशि में गोचर कर रहे हैं केतु के साथ और सूर्य भी है, साथ में बुध आ जाएंगे और शुक्र ग्रह आपके लिए आपके थर्ड और आपके 8th हाउस के लॉर्ड होकर के 8th हाउस में गोचर कर रहे हैं। देखिए, ये जो समय रहेगा, ये समय आपको ये समय आपको अपने सिबलिंग्स से अपने धन को किसी न किसी प्रकार से सेव करके चलने के लिए मैं बोलूँगा। इस समय में हो सकता है आपके सिबलिंग आपसे कुछ धन की डिमांड कर दें या आपके पड़ोसी आपसे कुछ धन की डिमांड कर दें, ऐसा यहाँ पर प्रतीत होता है। इस समय में आपको यात्राएं करने का अवसर प्राप्त होगा। हो सकता है आप अपने पड़ोसियों के साथ या अपने सिबलिंग्स के साथ कोई शॉर्ट डिस्टेंस की ट्रैवल करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। लाभ नहीं प्राप्त कर पाएंगे, सॉरी, यहाँ लाभ नहीं प्राप्त होगा, लाभ प्राप्त होता नहीं दिखाई देता है। आपका ही धन यहाँ पर वेस्ट होता दिखाई देता है और किसी न किसी प्रकार की परेशानी, आपको हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम यहाँ पर होने की संभावना बनती है। तो इस समय में टाइम में आगे बताऊंगा, डेट जो बताऊंगा जब डेट वाइज प्रेडिक्शन करेंगे ना, तो उसके अंदर मैं डेट वाइज बताता हूँ किस डेट में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो इस समय में आपको अपने सिबलिंग्स से, अपने पड़ोसियों से, अपने मेड, अपने ड्राइवर इत्यादि से आपको अपने धन को सेव करना चाहिए। सेव करके छुपा करके रखने से लाभ होगा। ज़्यादा धन के बारे में उनसे बात ना करें। इसके साथ साथ अगर आप मार्केटिंग इत्यादि का कार्य करते हैं, मार्केट में जाते हैं, तो आपको अच्छे क्लाइंट, अच्छे कस्टमर तो प्राप्त हो सकते हैं, परंतु वहाँ से अगर कोई धन प्राप्त होता है, मान लीजिए चेक प्राप्त हुआ या कुछ लिक्विड कैश प्राप्त हुआ, तो उसे केयरफुल तरीके से सेव करके ऑफिस तक पहुंचाने का या जहां तक आपको पहुंचाना है, बैंक तक पहुंचाना है, पहुंचाने का कार्य करें। अदरवाइज यहां पर धन से रिलेटेड मिस होना या धन का किसी प्रकार से खो जाना, कम ज़्यादा हो जाना, ऐसी संभावना बनती है। तो उससे केयरफुल रहने का प्रयास करें तो लाभ प्राप्त करेंगे। इसके बाद में बात करेंगे शनि ग्रह के बारे में। शनि ग्रह 12 जुलाई 2022 से 16 जनवरी 2023 तक मकर राशि में गोचर कर रहे हैं। ये आपके 11th हाउस में गोचर कर रहे हैं और शनि ग्रह आपके लिए आपके 11th और 12th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 11th हाउस में गोचर करते हैं। ये यहाँ पर रेट्रोगेट रहेंगे 5 जून 2022 से 22 अक्टूबर 2022 तक। इसके पश्चात ये 23 अक्टूबर 2022 से 16 जनवरी 2023 तक डायरेक्ट हो जाएंगे। देखिए, ये शनि ग्रह यहाँ पर आए हैं, ये बताते हैं कि अगर आपको कोई प्रॉपर्टी परचेस करनी है तो उसके लिए विशेष तौर से आपको 22 अक्टूबर तक रुक जाना चाहिए। अगर आप 22 अक्टूबर से तक आप मतलब 23 अक्टूबर के बाद आप परचेज़ करें, अगर 23 अक्टूबर से पहले आप प्रॉपर्टी परचेज़ करते हैं तो हो सकता है वो प्रॉपर्टी थोड़े समय के लिए ही आपके पास टिक पाए, लंबे समय तक नहीं टिकेगी। हाँ, अगर आपका सेल परचेज़ का कार्य है तो आप इस समय में भी परचेज़ करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। 23 अक्टूबर तक भी आप परचेज़ कर लें, पहले परचेज़ कर लें तो वो प्रॉपर्टी जल्द ही आपके पास से चली जाएगी और आपको धन लाभ देकर ही जाएगी, ऐसा पता चलता है।
इसके साथ साथ ये जो समय रहेगा, ये समय मित्रों के साथ एन्जॉयमेंट का समय रहेगा, परंतु मित्र इस समय में आपसे धन की डिमांड कर सकते हैं या आपके समय की डिमांड कर सकते हैं। आप उनके लिए समय इन्वेस्ट करें, उनके साथ समय व्यतीत करें, वो आप नहीं कर पाएंगे, तो वहाँ पर थोड़ी दिक्कत आती दिखाई देती है। इसके बाद बात करेंगे शनि ग्रह की दृष्टि के बारे में। शनि ग्रह की तीसरी दृष्टि जब आपके फर्स्ट हाउस में पड़ती है, देखिए आपका मन कई प्रकार से, और यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति भी है और बुध भी है, आपका मन कई प्रकार से धन कमाने के लिए नए नए ऑप्शन आपको देगा, परंतु शनि ग्रह हर ऑप्शन के आगे फुल स्टॉप लगाता चला जाएगा। आप सोचेंगे कि इस तरीके से करके, यहाँ पर बुध ग्रह की भी एस्पेक्ट है। बुध ग्रह कहते हैं कि आप टेक्निकली कोई काम करें, आईटी से रिलेटेड जुड़ करके कोई कार्य करें, ऑनलाइन कोई कार्य करें। देवगुरु बृहस्पति भी कहते हैं कि धन कमाएं, इस तरीके से धन कमा सकते हैं, परंतु शनि ग्रह वहाँ फुल स्टॉप लगाते चले जाएंगे कि रुकिए रुकिए, अभी रुकिए, लाभ नहीं देंगे। परंतु आपको क्या करना है, आपको जो भी अभी आइडियाज़ आ रहे हैं उन आइडियाज़ को नोट करते चले। नोट करने में तो कोई दिक्कत नहीं, नोट तो आराम से आप कर ही पाएंगे, नोट डाउन कर ले। आने वाले समय में आप उन्हीं आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे अपने बिजनेस के अंदर और आप बहुत अधिक धन प्राप्त कर पाएंगे, ऐसा मैं बताता हूँ आपको। इसके बाद शनि ग्रह की जब 7वीं दृष्टि आपके 5th हाउस पर पड़ती है, देखिए यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की भी दृष्टि है। ये दोनों दृष्टियाँ आपके संतान को एजुकेशन देने की, अच्छा एजुकेशन देने का प्रयास करेंगी, और जो अभी तक संतान कंसीव नहीं कर पाए हैं वे संतान कंसीव करने के कगार पर हैं। परंतु शनि ग्रह संतान कंसीव कराने में, एजुकेशन लेने में स्टूडेंट को, और संतान की हेल्थ के लिए यहाँ पर प्रॉब्लम दिखाते हैं। तो अगर आप संतान कंसीव कराना चाह रहे हैं, संतान कंसीव कराने के लिए आपके लिए समय तो उत्तम बना है, परंतु जो शनि ग्रह की दृष्टि है इसके लिए एक तो आप उपाय करें, दूसरा आप डॉक्टर से कंसल्ट लेकर के चलें। तो डॉक्टर जैसे बताता है वो आपने किया, इधर रेमेडी आपने की, तो आप संतान कंसीव करा पाएंगे और संतान से के माध्यम से अच्छा लाभ प्राप्त कर पाएंगे। और अगर आप स्टूडेंट हैं, एजुकेशन आप लेना चाह रहे हैं, याद तो बहुत अच्छे प्रकार से कर पा रहे हैं परंतु लिख नहीं पा रहे हैं या उसे सुना नहीं पा रहे हैं, तो आपको शनि ग्रह की रेमेडी यहाँ पर करनी चाहिए ताकि आपको लाभ प्राप्त हो और आप अपने कार्य को आसानी से पूर्ण करा पाएँ। लास्ट में मैं कुछ रेमेडी बतलाऊँगा, उन रेमेडी को करने से आपके ये कार्य भी ईजिली सॉल्व हो जाएंगे। इसके बाद शनि ग्रह की 10वीं दृष्टि जब आपके 7, 8, 9, 10 आपके 8th हाउस पर पड़ती है, तो देखिए यहाँ पर 4 प्लेनेट मैं पहले ही मानता हूँ, 5वीं शनि की दृष्टि और 7वीं राहु की दृष्टि। तो ये इन सब की दृष्टि जब यहाँ पर आ जाती है तो ये जो हाउस है ये हैवी हो जाता है, एक तरीके से खींचातानी वाला माहौल बनेगा। अगर आपका चलाचल संपत्ति से रिलेटेड कोई कार्य पेंडिंग है तो उसमें खींचातानी वाली बात बनेगी, कोई शांतिप्रिय तरीके से कार्य शॉर्ट आउट होता नहीं दिखाई देता है। आपकी संपत्ति हो, आपके माता पिता से रिलेटेड कोई संपत्ति हो या आपके स्पाउस के परिवार से रिलेटेड कोई संपत्ति हो, उसके अंदर कोई सार्थक रिजल्ट ना निकलना, खींचातानी होना, परेशानियां होना, इस तरह की चीज़ें दिखाई देती है। इसके साथ साथ ये समय आपको स्वयं की हेल्थ के लिए केयरफुल रहने के लिए मैं बोलूँगा। कोई भी व्हीकल ड्राइव करते हैं खुद से ना करें, ड्राइवर से कराएं अगर संभव हो, और अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट से भी जाते हैं तो केयरफुल तरीके से ट्रांसपोर्ट में चढ़ने उतरने का कार्य करें, ऐसा ना हो कहीं पैर के अंदर चोट इत्यादि लगने की संभावना बन जाए। उन सब चीज़ों के लिए ध्यान रखें तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद बात करेंगे राहु ग्रह के बारे में। राहु ग्रह 12 अप्रैल 2022 से 30 अक्टूबर 2023 तक मेष राशि में गोचर कर रहे हैं। ये आपके 2nd हाउस में गोचर कर रहे हैं। देखिए राहु का यहाँ पर आना, राहु यहाँ पर है, इसके ऊपर ये 4 प्लेनेट की एस्पेक्ट भी है। ये कहीं ना कहीं आपकी वाणी में वाणी दोष उत्पन्न करेगा। आपको अपने शब्दों को बहुत सोचकर तोल मोल करके ही बोलना चाहिए। कुछ ऐसी बातें जो आप नहीं बोलना चाहते वे भी आप हो सकता है बोल दें, और जो बोलनी की थी वे नहीं बोल पाए, ऐसा ही यहाँ पर कर सकते हैं। इसके साथ साथ इस समय में ये भक्ष्य अभक्ष्य पदार्थों का आपको निर्णय करके ही कुछ भोज्य पदार्थ खाना चाहिए, तभी जाकर के लाभदायी रहेगा। ये जो समय रहेगा, ये समय आपके नाक कान गले से रिलेटेड कुछ इन्फेक्शन, कुछ वायरल जैसी चीज़ें यहाँ पर क्रिएट होती हुई दिखाता है, तो उनके लिए आप केयरफुल रहें। दांतों के अंदर भी कुछ प्रॉब्लम होती है तो डॉक्टर से कंसल्ट लेकर के चलेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ साथ विशेष तौर से इस समय में अपनी आइज़ के लिए आपको केयरफुल रहना चाहिए, अपनी दोनों आँखों को आपको केयरफुल रहना चाहिए। आँखों में कोई चोट चपेट लगने की संभावना यहाँ पर बनती है। इसके साथ साथ अब बात करेंगे केतु ग्रह के बारे में। केतु ग्रह 12 अप्रैल 2022 से 30 अक्टूबर 2023 तक तुला राशि में गोचर कर रहे हैं। ये सूर्य के साथ तो ग्रहण दोष बनाते ही हैं, साथ में शुक्र है और बुध भी यहाँ आ जाएंगे। राहु की एस्पेक्ट है इनके ऊपर और शनि की भी एस्पेक्ट है। देखिए केतु यहाँ पर जो आए हैं ये आपको कुप्तांग जैसी कोई बीमारी देते हैं, पाइल्स जैसी कोई बीमारी दे सकते हैं, और सूर्य भी हैं, हीट जैसी कोई प्रॉब्लम हो जाए, यूरिन में परेशानी हो कर दें, ऐसी प्रॉब्लम यहाँ पर ये क्रिएट करते हैं। तो और साथ में वीनस भी है,
बुध भी आ जाएंगे, शनि भी देख रहे हैं, राहु भी देख रहे हैं। तो इस समय में आपको विशेष तौर से अपने खाने पीने की चीज़ों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। कुछ भी ऐसा भोजन जो आपको डाइजेस्ट ना होता हो, एसिडिटी बनाता हो, गैस्ट्रिक बनाता हो, इन सब चीज़ों से आपको बचना चाहिए। कोशिश करें कि इस समय में कम स्पाइसी फूड खाएं, फास्ट फूड कम से कम लें, क्योंकि फास्ट फूड अगर ज़्यादा लेंगे तो वो आपकी हेल्थ ख़राब करेगा, और हेल्थ ख़राब करेगा तो आपको गुप्तांग जैसी प्रॉब्लम वो दे सकता है। देखिए, फास्ट फूड खाने में कोई बुराई नहीं है, स्पाइसी खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, परंतु अति सर्वदा वर्जित है। अति नहीं करनी चाहिए। अगर अति आप करेंगे तो वो आपके लिए हानिकारक हो जाएगी। तो ये था सूर्य से लेकर के राहु केतु ट्रांजिट में प्लेनेट के मूवमेंट के ऊपर वर्णन। अब बात करेंगे मून के ट्रांजिट के विषय में। 17, 18, 19 अक्टूबर ये समय आपके लिए उत्तम रहने वाला है। इस समय में आपको धन लाभ होना, आपकी संतान के द्वारा कुछ नेम फेम मिल जाना। इस समय आप अगर क्रिएशन आदि से रिलेटेड कोई कार्य करते हैं तो उसके लिए उत्तम रहेगा। और अगर आप संतान कंसीव कराना चाहते हैं, अभी तक संतान नहीं है आपके, तो इस समय संतान कंसीव कराने के लिए भी उत्तम रहेगा, लाभदायी स्थिति बनेगी। इसके बाद 20-21 अक्टूबर का समय, ये समय आपको थोड़ा सा केयरफुल रहने के लिए बोलूँगा। ये समय आपको आपके शत्रुओं से एक तो केयरफुल रहना चाहिए विशेष तौर से, इसके साथ साथ अपनी हेल्थ के लिए केयरफुल रहें, अपने और अपने स्पाउस की हेल्थ के लिए केयरफुल रहें तो लाभदायी रहेगा। इसके बाद 22-23 अक्टूबर का समय आपके लिए उत्तम रहने वाला है। ये समय आपको धन देने वाला, आपके स्पाउस, आपके पार्टनर, बिजनेस पार्टनर से लाभ दिलाने वाला, आपके बिजनेस में तरक्की कराने वाला, पब्लिक से नेम फेम दिलाने वाला रहेगा। इसके बाद 24-25 अक्टूबर, तो 24-25 अक्टूबर का समय, ये समय जो मैंने बताया था कि आपको आपके अपने स्वयं के परिवार से कुछ चल अचल संपत्ति की जो बात कही थी वो, और आपके स्पाउस के परिवार से रिलेटेड लोगों से कोई चल अचल संपत्ति अगर मिलनी है तो उसमें यहाँ पर खींचातानी वाली बात हो सकती है। इन डेट को आप अवॉइड करके चलेंगे तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद में 26, 27, 28 और 29-30 अक्टूबर ये समय आपके लिए उत्तम रहेगा। इस समय में आप कोई लॉन्ग डिस्टेंस के ट्रैवल का भी लाभ उठा सकते हैं, धर्म कर्म से रिलेटेड कार्य करके लाभ प्राप्त करेंगे। भाग्य का पूर्ण सपोर्ट इस समय में आपको प्राप्त होगा। आप अपने बिजनेस के अंदर तरक्की करेंगे, बिजनेस में भी आप ग्रोथ पर कर पाएंगे। और अगर आपका सैलरी इंक्रीमेंट होना है, कोई प्रमोशन के लिए आपने कुछ कार्य पिछले समय में किए हैं तो उन कार्यों को करके भी आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। समय आपके बिजनेस, व्यापार, लॉन्ग डिस्टेंस के ट्रैवल, इन सब चीज़ों के लिए लाभदायी रहने वाला है। और अगर आप जॉबलेस हैं तो इस समय अंतराल के अंदर ये आपको मिलते हैं पूरे 5 दिन। 5 दिन के अंदर आप अपनी जॉब को ज्वाइन करना, इंटरव्यू देना, सब कार्य करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद 31 अक्टूबर और 1 नवंबर, 31 अक्टूबर और 1 नवंबर में से 1 नवंबर और 2-3 नवंबर ये समय आपको थोड़ा सा केयरफुल रहने के लिए बोलूँगा। ये समय सबसे पहले तो आपको आपके धन के अंदर ये कुछ खर्ची करा देगा। आपका जो फिक्स अमाउंट है उसे किसी न किसी प्रकार से आपके सिबलिंग्स के ऊपर या आपके पड़ोसियों के ऊपर ये धन अचानक से खर्च करना पड़ सकता है। इसके साथ साथ आपका कुछ धन हो सकता है किसी मेडिकल, मेडिसिन या हॉस्पिटल इत्यादि में, या कोई दान पुण्य इत्यादि पे आप खर्च करते हैं, ऐसा यहाँ पर पता चलता है। तो उसके लिए बजट बना के चलेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। इसके बाद 4-5 नवंबर का जो समय रहेगा, ये मैंने नोट नहीं किया, ठीक है। 4-5 नवंबर का समय आपके लिए उत्तम रहने वाला है। ये 4-5 नवंबर के दिन आप एक तो खुश रहेंगे। सबसे पहली बात, इस समय में धन का आवागमन आपके पास होगा, धन कमाने के नए नए आइडियाज़ आपके पास होंगे। आप रिलीजियस रहेंगे, मंदिर हो सकता है, आप मंदिर जाते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं जाते तो इस दिन आप मंदिर अवश्य जाएंगे। आप जाने से आपको लाभ होगा। और जो भी आपके जीवन में परेशानी है, उन सभी परेशानियों का एक सोल्यूशन एक आपको अवश्य प्राप्त हो जाएगा, समाधान आपको प्राप्त होगा, ऐसा यहाँ पर पता चलता है। इसके बाद 6-7-8 नवंबर का समय विशेष तौर से आपको अपनी वाणी के ऊपर कंट्रोल रखने के लिए मैं बोलूँगा। वाणी और फूड के ऊपर कंट्रोल रख के चलेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। इस समय में आप किसी से भी बात करते हैं तो बहुत तोल मोल के शब्द बोलें। वाणी दोष की वजह से इस समय में आपके द्वारा कही हुई बात आप तो सही बोल रहे हैं, परंतु सामने वाले को चुभ सकती है, जिसकी वजह से आने वाले समय में कुछ परेशानी या कुछ शत्रु आप क्रिएट कर सकते हैं। तो इस समय में कम से कम बोलें, भगवान का नाम लेते रहें, सब कार्य आपके पूर्ण हो जाएंगे। इसके बाद 9-10 नवंबर का समय ये मार्केटिंग वालों के लिए बहुत उत्तम रहने वाला है। मार्केटिंग वाले इस समय अंतराल के अंदर मार्केट के अंदर अच्छा धन, अच्छा नेम फेम, अच्छा लाभ प्राप्त कर पाएंगे। परंतु इस दिन जो मैंने 9-10 नवंबर का समय बताया है, इस दिन अगर उन्हें कुछ कैश मिलता है, कुछ चेक मिलते हैं तो उसे सेफ़ तरीके से ऑफिस तक पहुंचाने का प्रयास करें। ऐसा ना हो कि इसे मिस कर दें या कोई प्रॉब्लम हो जाए। बाकी आपका इस समय उत्तम रहेगा, आपको अच्छा लाभ, अच्छा ऑर्डर इस समय मिलता दिखाई देता है। अगर आप मार्केट में नहीं भी जाना चाहते तो ऑनलाइन बैठ करके आप उसमें कुछ ऑनलाइन ऑर्डर प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा हो जाएगा। और ये समय आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी कुछ अच्छी खबर दे सकता है, अच्छी न्यूज़ आपको मिल सकती है। इसके बाद 11-12 नवंबर का समय ये आपको आपके घर के अंदर एक पीस देने वाला रहेगा। इस समय में आप अपने घर, अपने परिवार, अपने व्हीकल का
अपने पेट्स इत्यादि का भरपूर आनंद प्राप्त कर पाएंगे। समय आपके लाभदायी रहेगा। इसके बाद 13, 14, 15 नवंबर 13, 14, 15 नवंबर का समय ये आपके लिए उत्तम रहेगा। 13, 14, 15 नवंबर का समय 13, 14, 15 नवंबर का समय आपको एक तो संतान से नेम फेम दिलाने वाला रहेगा। धन का लाभ आप प्राप्त करेंगे। अगर आपका क्रिएशन आदि से रिलेटेड कोई कार्य है तो उसे करके आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। अगर आप इंटरव्यू देना चाहते हैं, किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो इस समय को आप प्रयोग करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। तो ये था मून के ट्रांजिट के विषय में वर्णन। अब बात करेंगे कुछ व्रत और पर्व के बारे में। इसके बाद बात करेंगे कुछ उपाय के बारे में, रेमेडी के बारे में। तो 21 अक्टूबर को रमाई काशी का व्रत रहेगा। 23 अक्टूबर को प्रदोष व्रत धन त्रयोदशी का पर्व रहेगा। इसके विषय में मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, उस वीडियो का लिंक मैं आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उस वीडियो के अंदर मैंने सोना, चांदी और बर्तन खरीदने का शुभ मुहूर्त क्या समय है उसके विषय में बताया है। किस शुभ मुहूर्त में, किस समय अंतराल के अंदर माता लक्ष्मी, धनवंतरी और कुबेर देवता का पूजन आप करें ताकि उनकी कृपा आपको प्राप्त होती रहे। इसके साथ साथ विशेष किस शुभ मुहूर्त में माता लक्ष्मी, कुबेर देवता और धनवंतरी देवता को किस प्रकार से पूजन किया जाए कि माता लक्ष्मी आपके घर के अंदर साल भर निवास कर जाएं। इस वीडियो का लिंक मैं आपको दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से देख करके इसका लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद 24 अक्टूबर को दीपावली श्री महालक्ष्मी पूजन का पर्व रहेगा। 25 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण रहेगा और 26 अक्टूबर को अन्नकूट गोवर्धन पूजन रहेगा। 27 अक्टूबर को भाई दूज यम द्वितीया का पर्व रहेगा। 4 नवंबर को प्रबोधिनी एकादशी व्रत, देवउठानी एकादशी, तुलसी विवाह का पर्व रहेगा। 5 नवंबर को प्रदोष व्रत और 8 नवंबर को खंगराज, चंद्रग्रहण, कार्तिक पूर्णिमा का पर्व रहेगा। आप सभी को एडवांस में इन सभी व्रतों पर्वों की हार्दिक शुभकामनाएं। अब अगर आप इस समय अंतराल के अंदर कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं तो क्या उपाय करें? देखिए, इस समय अंतराल के अंदर अगर आप किसी प्रकार से कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं तो सबसे पहला तो उपाय आपको ये करना है कि आपको हनुमान मंदिर जाना है। हनुमान मंदिर जाएं और अगर आपकी सामर्थ्य है तो एक तांबे की कोई प्लेट, कटोरी, लुटिया जो भी आपको मिल जाए, तांबे का कोई बर्तन, छोटा हो छोटा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, उसके अंदर थोड़े से चावल भर करके आप वो हनुमान जी के मंदिर में दान करके आएँ मंगलवार के दिन। अगर इस उपाय को आप करते हैं तो आप देखेंगे आपके जीवन में जो भी कोई परेशानी है, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम है, धन रिलेटेड प्रॉब्लम है, एनिमी से आप परेशान हैं, कोई भी परेशानी है या प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई मैटर है, तो उससे आपको रिलीफ प्राप्त होगा और आप अपने सभी कार्यों को आसानी से कर पाएंगे, लाभदायी रहेगा। आपको और आपके परिवार को दीपावली के पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बने रहने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।